अस्सलाम वालेकुम। अफ़गानिस्तान में हुकूमत का क़याम हो चुका है और माशी मसाइल हमने कल डिस्कस किए थे कि क्या क्या मसाइल हो सकते हैं। उसमें एक सबसे बड़ा जो मसला था अफ़गानिस्तान हुकूमत को, वो मईशत का था कि मईशत जो है वो कैसे संभाली जाएगी और किस तरीके से जो है वो लोगों के लिए रोज़गार मौक़े उसके पैदा किए जाएंगे और फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किस तरीके से लाई जाएगी और जो है वो कैसे लोगों के लिए खुशहाल माहौल पैदा किया जाएगा। तो उसके लिए साथ देने के लिए सबसे पहला जो कदम उठाया है वो पाकिस्तान ने उठाया है। एज़ ए इस्लामिक ब्रदर मुल्क के और हमसाया मुल्क के हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम सबसे पहले उनका साथ दें। दीगर ममालिक भी हैं जैसे चाइना और कतर वगैरह भी जो है वो इमदाद भेज रहे हैं और कुछ इमदाद का ऐलान चाइना ने भी किया है, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान भी इस मैदान अमल में सबसे आगे है और तिजारत के हवाले से भी पेश है। पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसियाँ मुरतब करना शुरू कर दी हैं। आज वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने एक जो ऑफिशियल फोरम है कौमी असम्बली की जो कायमा कमेटी है बराए ख़ज़ाना, उसके अंदर शौकत तरीन ने अपनी एक पॉलिसी स्टेटमेंट देते हुए बयान दिया है कि अफ़गानिस्तान में जो ट्रेड है उसके हवाले से तगोदो की जा रही है और दिन रात जो है वो इस पर सोचो विचार की जा रही है कि किस तरीके से हमने अपने अफ़गान भाइयों का साथ देना है और इसके लिए जो है वो प्लान भी बनाना शुरू कर दिया है। वज़ीर ख़ज़ाना ने बताया कि स्ट्रेटेजिक ज़ख़ायर बनाए जा रहे हैं पाकिस्तान में, क्योंकि जब चीनी, आटा, गंदम और दीगर चीज़ों के जो सप्लाई होगी वो अगर अफ़गानिस्तान जाती है तो पाकिस्तान में भी उसकी शॉर्टेज ना हो और ना ही हमें वहाँ पर बरामद करने में कोई मसला हो। तो इस तरीके से जो स्ट्रेटेजिक ज़ख़ायर हैं वो बनाए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ आज की जो अपडेट है वो ये है कि आज पहला C-130 जो है वो तैयारा इमदादी सामान लेकर अफ़गानिस्तान पहुंच चुका है। कल भी एक तैयारा जाएगा और इसके साथ साथ परसों भी एक प्लान जो है वो तैयारा शेड्यूल्ड है जो कि C-130 होगा, जिसके अंदर आटा, चीनी, घी, दालें, चावल, कपड़े और अद्वियात हैं ज़रूरी जान बचाने की, वो लेकर गया है आज भी तैयारा। और ये मुसलसल 3 तैयारे जो है वो कल और परसों की तारीख में भी जाएंगे। इसके साथ साथ अगर ट्रेड की बात कर ली जाए तो आज वज़ीर ख़ज़ाना ने जो पॉलिसी बयान देते हुए कहा है, उन्होंने कहा है कि ट्रेड के लिए पाकिस्तान तैयार है और जो मैटर्स हैं ट्रेड के क्योंकि जो दीगर ममालिक हैं जैसे कि ताजिकिस्तान वगैरह के जो ईरान वगैरह के जो बॉर्डर लगते हैं वो तो क्लोज़ कर दिए गए हैं। तो एक वाहिद रास्ता पाकिस्तान का बचता है जो कि एक ऐसा रास्ता है जिससे पहले भी बहुत अरसे से यहाँ पर ट्रांज़िट ट्रेड रूट है, जो कि अफ़गानिस्तान की ज़्यादातर ट्रेड जो है वो हमारे पाकिस्तान के रास्ते से होती है। आज वज़ीर ख़ज़ाना के अलावा एक कॉमर्स की कमेटी भी थी जिसमें वज़ारत कॉमर्स के हुकाम ने, सेक्रेटरी कॉमर्स ने एक ब्रीफिंग देते हुए ये बताया है कि हमारी जो पोल्ट्री की जो बरामद है अफ़गानिस्तान को, उसको तुरखम के बॉर्डर के ज़रिए जो है वो क्लोज़ कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आया था जिसके ज़रिए जिसकी वजह से जो है वो पोल्ट्री की बरामद पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान को बंद हो गई थी। तो उसमें भी वज़ारत जो तिजारत है वो एक फ़रीक बन गई है और उसको केस को जल्द अज़ जल्द रिज़ॉल्व करवाने की कोशिशें जारी हैं ताकि पोल्ट्री की एक बहुत बड़ी मार्केट है अफ़गानिस्तान में, उसको भी कैटर किया जा सके और पाकिस्तान जो है वो पोल्ट्री की बरामद भी अफ़गानिस्तान को कर सके। इसके साथ साथ जो बड़ी तादाद में जो पाकिस्तान पहले से भी करता आ रहा है बरामद चीज़ें, उनमें आटा, चीनी, गंदम, दालों के अलावा फ्रूट और सब्ज़ियों की एक बड़ी जो मार्केट है वो अफ़गानिस्तान है, जिसको पाकिस्तान जो है वो चीज़ें यहाँ से भेजता है। तो आज वज़ीर ख़ज़ाना ने ये भी कहा कि हमें मालूम है कि जो अमेरिका और IMF वगैरह के जो लोन्स हैं, जो वर्ल्ड बैंक के जो लोन्स हैं, वो भी बंद कर दिए गए हैं अफ़गानिस्तान को। और इसके साथ साथ जो अफ़गानिस्तान का पैसा बैरून ममालिक में पड़ा हुआ था, ख़ासकर अमेरिका में, वो $9 बिलियन जो है वो सीज़ कर दिया गया था। तो उसकी वजह से जो डॉलर के अंदर जो ट्रेड है, यानी डॉलर के एवज़ जो ट्रेड है, जो हमने यहाँ से चीज़ें भेजनी है उसके एवज़ हमें डॉलर मिलते हैं, तो वो भी नहीं अफ़गानिस्तान पे कर सकेगा। तो वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था कि हमें ये अच्छी तरीके से इदराक है और हमें ये पता है कि हमें तरसीलात ज़र के साथ साथ जो डॉलर्स बाहर से आते हैं ट्रेड की ज़िमन में,
وہ بھی نہیں مل سکیں گے افغانستان سے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ٹریڈ آسان شرائط پر، آسان جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوں گی ان کے اوپر کرنا پڑے گا، اور روپے کے اندر ٹریڈ کرنی پڑے گی۔ تو یہ تمام تر سچویشن ہے جو کہ بیئر کرنے کے لیے پاکستان ہر طریقے سے ریڈی ہے، اور یہاں پر اسٹریٹجک ذخائر بھی بنائے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ چیزیں جو ہیں وہ اپنے افغان بھائیوں کو بھیجی جا رہی ہے۔ اگر ہم ٹریڈ کی بات کر لیں تو ایک عرصہ دراز سے پاکستان کی جو افغانستان کے ساتھ ٹریڈ ہے وہ گرتی جا رہی ہے، اور 2020 تک بہت جو ہے وہ کم رہ چکی ہے، لیکن اب لاسٹ جو فگر ہیں ہمارے پاس 2020 میں وہ $890 ملین کی ٹریڈ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہے۔ لیکن وزیر خزانہ نے یہ بھی ایک عندیہ دیا تھا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی بھرپور کوشش ہوگی کہ اس ٹریڈ کو زیادہ سے زیادہ بڑھایا جائے، اور صرف یہی چیزیں نہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو اشیاء ہیں افغانستان کی ضرورت کی وہ بھی وہاں پر بھجوائی جائیں، اور پاکستان جو ہے وہ ایک افغانستان کی جو بڑی مارکیٹ ہے اس کو جو بک ہے وہ کرے گا۔ ہمارے جو سرمایہ کار ہیں، جو ہمارے برآمد کنندگان ہیں، وہ وہاں کی مارکیٹ سے آرڈرز بک کریں گے اور اپنی جو برآمد ہے وہاں پر اس کو بڑھائیں گے، اور ہمارے لیے یہ ایک بڑی مارکیٹ ہے جس کو اب تک جو ہے وہ نگلیکٹ کیا گیا تھا، لیکن اب پالیسیز میں یہ شامل ہو چکا ہے، اور وزیر خزانہ نے خود یہ خزانہ کی کمیٹی میں بیٹھ کر بتایا ہے کہ اس کو افغانستان کی مارکیٹ کو کیٹر کیا جائے گا، اور آئندہ آنے والے دنوں میں ہمیں ٹریڈ بھی بڑھتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف ٹریڈ کی یہ بات ہے، بلکہ سب سے زیادہ جو ہے وہ آگے بڑھ چڑھ کے افغان بھائیوں کا ایک جو ان کی نیڈ ہے، ان کا ہیلپنگ ہینڈ ہے، وہ بننا جو ہے وہ پاکستان نے ثابت کرنا ہے، اور یہاں سے ایک پالیسی جو ہے وہ عکس کرتی ہے کہ پاکستان سب سے پہلے ان ممالک میں شامل ہے جو کہ ٹریڈ کی جو پالیسیز ہے وہ بنا رہا ہے۔ تو یقیناً جو طالبان کی جو گورنمنٹ ہے اس کو سب سے پہلی صف میں کھڑا ہو کر طالبان کی گورنمنٹ کو پاکستان دیگر ممالک کے ساتھ ایکسیپٹ کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر عوامل ہوں گے اس میں بھی پاکستان جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ چلتا ہوا نظر آئے گا۔ انشاءاللہ آپ کو مزید بھی جو اپڈیٹس ہوں گی ان سے آگاہ رکھیں گے۔ ہمارے چینل کو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔